हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स 12th का पोटेंशियल चैप्टर से चालक की धारिता या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या चालक की धारिता के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस प्रकार। चालक की धारिता, चालक की धारिता क्या कहे जाए, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ये आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। हम जानते हैं अब ये कैपेसिटेंस करता क्या है। कैपेसिटेंस को C से दर्शाया जाता है और कैपेसिटेंस का करता क्या है, ये चालक की धारिता है ना। क्या क्या ये चालक की विद्युत धारिता चालक द्वारा या कंडक्टर द्वारा आवेश को, आवेश मीन्स चार्ज को कलेक्ट करने की या स्टोर करने की क्षमता का मापन करता है या मेजर करता है। कौन? विद्युत चालक की विद्युत धारिता, चालक की विद्युत धारिता। तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे हम किसी बर्तन में द्रव डालते हैं तो द्रव का तो तल का जो स्तर है बढ़ने लगता है। उसी तरह हम इसको समझ सकते हैं। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V की वृद्धि हो, यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को Q आवेश या चार्ज देने से उसके विभव या पोटेंशियल, विभव या पोटेंशियल में, विभव या पोटेंशियल में V की वृद्धि हो, V की वृद्धि हो, तो हम इसको कह सकते हैं Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, या कह सकते हैं आवेश V का समानुपाती होता है, या चार्ज जो है V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या सीधा समानुपाती होता है। तो समझ गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV, जहां C एक नियतांक है, नियतांक या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। जहां C एक प्रकार का, जहां C एक नियतांक या कांस्टेंट है, जहां C एक नियतांक या कांस्टेंट है। हो गया यहाँ पर। जहां जो चालक की आकृति C जो है, चालक की आकृति, क्षेत्रफल एवं आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है, आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, यहां पर समझ आ रहा है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या कह सकते हैं Q समानुपाती V। तो Q इक्वल टू या Q बराबर CV, जहां C एक कांस्टेंट है या नियतांक है। C क्या है? कांस्टेंट है या नियतांक है, जो चालक की आकृति, क्षेत्रफल एवं उसके आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते, फिर देखिए यहाँ पर
इस प्रकार विद्युत धारिता, इस प्रकार विद्युत धारिता Q, विद्युत धारिता Q इक्वल टू CV। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान V। C इक्वल टू Q अपान V। ये क्या हुआ, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा अपान विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि। C इक्वल टू Q अपान V, इसको बोल सकते हैं आवेश की मात्रा या विभव में वृद्धि, है ना। अभी देखिए यहां पर, यदि इसको, यदि V इक्वल टू 1 कर दे, यदि V इक्वल टू 1 कर दे तो C तो यहां पर हो जाता है, तो C इक्वल टू Q, तो C इक्वल टू Q। तो धारिता जो है चार्ज या कूलम के चार्ज या आवेश के बराबर हो जाता है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश के, ये तो लिख सकते हैं किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के, उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है, उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में, जो उसके विभव में, जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक, V इक्वल टू 1 क्या है, तो C इक्वल टू क्या आ गया 1। क्या लिखे, यदि किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। तो यहाँ पर ये C का वैल्यू, C का मान, C इक्वल टू क्या निकाले Q। अब देखते हैं यहाँ पर इसका मात्रा, है ना, इसका मात्रा यूनिट्स क्या होता है, एसआई पद्धति में यूनिट्स क्या है इसका देखते हैं, है ना। तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, फैराड है, क्या है, फैराड है। तथा यह कह सकते हैं सीजीएस पद्धति में स्थिर फैराड है, और सीजीएस पद्धति में मात्रक स्थिर फैराड है ना। एसआई पद्धति में मात्रक फैराड और सीजीएस पद्धति में स्थिर फैराड। तो फैराड को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको देखना है कि जैसे C इक्वल टू Q अपान V, हम किसको परिभाषित कर रहे हैं, एसआई पद्धति। यह हो जाएगा 1 कूलम अपान 1 वोल्ट, 1 कूलम अपान 1 वोल्ट। तो ये हो गया 1 फैराड, 1 फैराड। तो हम इसको 1 फैराड को आप परिभाषित कीजिए, और 1 फैराड को परिभाषित करना है, डेफिनेशन देना है। तो इसको लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश, 1 कूलम
चार्ज, एक कूलम आवेश या चार्ज देने से, यदि किसी चालक को एक कूलम आवेश चार्ज देने से उसके विभव या पोटेंशियल में, उसके विभव या पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उसकी धारिता, तो किसकी धारिता? चालक की धारिता, तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है, 1 फैराड कहलाती है। ठीक, ये उसका इस चालक को एक कूलम आवेश देने से उसके विभव में या पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। अब हम देखते हैं फैराड क्या है, एक बड़ा मात्रक है। फैराड क्या है? बड़ा मात्रक है। इसके बहुत सारे छोटे मात्रक हो सकते हैं, जैसे इनके छोटे मात्रक 1 मिली फैराड, 1 मिली फैराड इसका तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू, सीधा लिखो 10 टू पावर माइनस 3 फैराड, 10 टू पावर माइनस 3 फैराड। अब इसी को 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड तो लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 6 फैराड। और हाँ, अब देखिए 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड है 1 माइक्रो फैराड, इसका हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 12 फैराड। ये इस प्रकार इनके ये छोटे मात्रक, बड़े मात्रक क्या है? फैराड है, तो ये छोटे मात्रक है 1 पिको फैराड, है ना। तो इस प्रकार हुआ। सीजीएस पद्धति में इसका अब एक बार देख लेते हैं, और ये आगे ऐसे आगे देखते हैं इसको। सीजीएस पद्धति या सीजीएस सिस्टम पे, सीजीएस सिस्टम पर, सीजीएस सिस्टम पर इसका मात्रक क्या है? स्थिर फैराड है, स्थिर फैराड। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पर रिलेशन दोनों के बीच में। सीजीएस सिस्टम रिलेशन बिटवीन, है ना, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस मात्रक एवं एसआई, सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक में संबंध ऐसे कर सकते हैं। सीजीएस मात्रक एवं एसआई मात्रक में संबंध। ठीक, तो इस संबंध को कैसे लिख सकते हैं? सीधे इसको मात्रक में संबंध। अब ये यहां पर हम जानते हैं 1 फैराड इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक, अच्छा, अब 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्थिर कूलम, 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्थिर कूलम अपॉन 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 अपॉन 300 स्थिर वोल्ट। ठीक, समझ आ रहा है? यहाँ पर 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, और 1 कूलम का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्थिर कूलम अपॉन 1 अपॉन 300 स्थिर वोल्ट। ये हुआ। अब इसको हम करेक्शन सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। अब ये होगा 10 टू पावर 9, क्या हो जाएगा? ये
स्थैत फैराड। क्या हो जाएगा? स्थैत फैराड। ये दोनों के बीच में संबंध है, यानी 1 फैराड इक्वल टू 9 into 10 to power 11 स्थैत फैराड। शायद ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक स्थैत फैराड है और एसआई में इसका मात्रक यूनिट्स जो है फैराड है। तो दोनों के बीच में रिलेशंस स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एसआई सिस्टम को लिखिए, उसके यूनिट्स लिखिए। 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 कूलम की वैल्यू रखिए 3 into 10 to power 9 स्थैत कूलम, और 1 वोल्ट का वैल्यू होता है 1/300 स्थैत वोल्ट। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार मिलेगा 9 into 10 to power 11 स्थैत फैराड। तो 1 फैराड इक्वल टू 9 हो गया।